और इस सबके बीच पुतिन के भारत दौरे पर चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत और रूस की तारीफ की। ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख के जरिए बताया कि पुतिन के दौरे से पूरी दुनिया में संदेश गया कि भारत और रूस में कोई भी देश दुनिया से अलग थलग नहीं। यानी चीन के सरकारी अखबार ने पुतिन की भारत यात्रा के जरिए बिना नाम लिए अमेरिका पर तंज कसा, क्योंकि यूक्रेन जंग की वजह से अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाकर उसे दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश करता रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में लिखा कि भारत हो या रूस, किसी को भी अलग थलग करने का भ्रम पालने वाले पश्चिमी देश अपनी भूल सुधार लें। ग्लोबल टाइम्स ने दोनों देशों के नेतृत्व की भी जमकर तारीफ की और लगातार पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत और रूस के बीच रिश्ता मजबूत होने पर बधाई दी। चीन के सरकारी अखबार का इशारा अमेरिका की उस चेतावनी की तरफ था जिसमें ट्रंप सरकार ने भारत पर रूस से तेल खरीद को कम करने का दबाव बनाया था और भारत ने बिना दबाव में आए रूस से तेल की खरीद जारी रखी। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अमेरिका के दबाव के बीच ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से पूरी दुनिया को एक कड़ा संदेश चला गया कि किसी भी तरह के दबाव में दशकों पुरानी दोस्ती में दरार नहीं पड़ सकती। ग्लोबल टाइम्स ने दो टूक लिखा कि भारत और रूस अपने कूटनीतिक फैसले लेने और अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते कायम रखने में पूरी तरह स्वतंत्र है। और सिर्फ चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ही नहीं, बल्कि पुतिन की भारत यात्रा पर अमेरिकी अखबारों ने भी भारत की कूटनीति और विदेश नीति की जमकर तारीफ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट तक सभी जगह पुतिन के दौरे पर लंबे चौड़े लेख लिखे गए। अमेरिकी मीडिया ने पुतिन के दौरे को भारत की विदेश नीति की मास्टर क्लास बताया, रणनीतिक आत्मनिर्भरता का नमूना बताया और ग्लोबल पावर बैलेंस की नई धुरी जैसे शब्दों में पेश किया। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि पुतिन की भारत यात्रा ने बता दिया कि रूस के पास अब भी महत्वपूर्ण ग्लोबल पार्टनर मौजूद हैं। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने लिखा कि भारत और रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर बिल्कुल खरी उतरी और भारत दौरे पर पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवत गीता भेंट की। खास बात यह रही कि वो भगवत गीता रूसी भाषा में लिखी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे पुतिन को तब दिया जब वो PM आवास में पहुंचे। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की जिसमें वो रूस के राष्ट्रपति को रूसी भाषा में लिखी भगवत गीता भेंट करते दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके अलावा भी पुतिन की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। उन तस्वीरों में दोनों नेताओं के बीच गजब की गर्मजोशी दिखी। एक तस्वीर में तो वो खिलखिलाकर हंसते नजर आए। पुतिन ने करीब 3 घंटे PM आवास में गुजारे और इस दौरान उन्होंने भोजन भी वहीं किया। और इस सब के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में हुए डिनर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं दिया गया, जिस पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। लेकिन सियासी हंगामा तब और बढ़ गया जब पुतिन के सम्मान में हुए डिनर में कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर को बुला लिया गया। ये मुझे मालूम नहीं, मेरे ख्याल में अच्छा होगा कि सबको बुलाया जाए इस विषय पे, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि किस बुनियाद पे ये सब कर रहे हैं। ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को डिनर में नहीं बुलाने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के साथ शशि थरूर को भी घेर लिया। ये तो बहुत हैरानी की बात है कि जिन्होंने इनविटेशन दिया उन्होंने भी कमाल किया और जिन्होंने इनविटेशन लिया वो भी कमाल कर रहे हैं। एक रोज पहले ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सरकार विदेश से आने वाले शीर्ष नेताओं से उन्हें मिलने नहीं देती।